अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य है उसे हमेशा ही दान करना चाहिए। जितना वो दान करेगा, निष्काम भाव से किए गए दान का फल हमेशा ही मनुष्य को मिलता है। लेकिन मनुष्य को यह चीज़ समझनी है कि दान करना ही चाहिए हमेशा। आज हम समझेंगे कि दान का फल हमें कब मिलेगा, मरने से पहले या मरने के बाद। इसी प्रकार एक बार की बात है, नारद जी के मन में धर्म कर्म से संबंधित कोई ख्याल आया। ख्याल उनके दिमाग में चला और कि दान जब करते हैं तो उसका जो फल है वो इस जन्म में मिलता है या इस जन्म के बाद में हमें मिलता है। तो मन में ऐसे संकल्प विकल्प ख्याल उठने लगे। तो यह चीज़ पूछने के लिए नारद जी भगवान ब्रह्मदेव जी के पास गए। उन्होंने उनके चरणों में प्रार्थना करी, दंडवत करी और कहा, प्रभु मुझे यह बताइए कि जो भी मनुष्य दान करता है उसका फल उसे इस जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि मनुष्य कोई भी जो भी दान करता है उसका जन्म उसे उसका जो फल उसे इस जन्म में मिलता है। अगर मनुष्य निष्काम कर्म भाव से कोई भी दान कर रहा है उसका फल उसे इस जन्म में तो मिलेगा ही, साथ में उसको अगले जन्म में भी, मरने के बाद भी उसे इसका फल मिलता है। मरने के बाद कैसे? मनुष्य जब मरता है तो उसका जो आत्मा होती है जब इस शरीर से बाहर निकलती है तो वे दो रास्तों से यमलोक उसे ले जाया जाता है। एक होता है बहुत ही अच्छा रास्ता, शांति में रास्ता, जहाँ पे जिस रास्ते से पुण्य आत्माएं जाती हैं, संस्कारी आत्माएं जाती हैं, पुण्य आत्माएं जाती हैं, जिन्होंने जिन दुनिया में अच्छे कर्म किए जाते हैं किए होते हैं। और दूसरा रास्ता होता है वह रास्ता होता है जो आत्मा को एकदम से ठिठोर देता है। ठंडी हवाएं चलती हैं, सब जगह चीज़ें होती हैं। वह रास्ता जो होता है उस रास्ते से आत्मा जाती है, उस रास्ते से आत्मा को ले जाया जाता है और उस रास्ते से आत्मा को बहुत ही ठंड लगती है। अब ऐसे में उस समय में उस आत्मा, जब वह आत्मा जिस शरीर में होगी, अगर उसने किसी को ठंड के मौसम में किसी को कंबल दान किया होगा तो जब वह आत्मा को ले जाया जाता है तो उसे यह जो है एक कंबल से संबंधित चीज़ों की सुविधा भी मिल जाती है। और अगर उसने अपने जीवन काल में किसी भूखे व्यक्ति को अन्न खिलाया हो तो उसे उसका भी जो है फल मिलता है। जब आत्मा वहाँ से जाती है तो उसे वह सुविधाएं भी मिल जाती हैं। बस शर्त क्या है कि मनुष्य का जो कर्म है वो निष्काम भाव होना चाहिए, उसके बदले में कोई भावना नहीं होनी चाहिए। तो निष्काम भाव से किए गए कर्म का फल हमें इस जन्म में भी मिलता है और इस जन्म के अलावा और इस जन्म के बाद भी मिलता ही रहता है। तो यह सुनकर नारद मुनि जी ने भगवान के चरण में प्रार्थना करी। तो भगवान ब्रह्मदेव जी ने नारद मुनि जी को एक कहानी बताई कि एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा वैसे ही बैठा था अपने दरबार में। एक दिन उस राजा के मन में ख्याल आया कि मनुष्य जब मरता है, मनुष्य के मरने से तुरंत पहले और मरने के बाद क्या सच में आत्मा उसके शरीर से निकलती है? राजा यह चीज़ को सोच में पड़ गया। अगले दिन राजा दरबार लगा। राजा ने अपने मंत्रियों से यह प्रश्न पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है कि मरने से पहले, मरने के बाद आत्मा जो है निकल जाती है? हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी जो राजमंत्री थे कोई भी उत्तर देने के समर्थन में नहीं रहा, कोई उत्तर ही नहीं दे पाया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उसका उत्तर क्या है। तो ऐसे में राजा ने जब ये देखा तो कहा सबको कि पूरे के पूरे राजघराने में, पूरे के पूरे जो है गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो भी मनुष्य जो है एक रात कब्र में रहकर अगले दिन आकर हमें ज़िंदगी के मौत का अनुभव बताएगा, उसको 500 सोने के जो सिक्के हैं, मोहरें हैं, वो दी जाएंगी। नगर में ढिंडोरा पीटा गया। ढिंडोरा पीटने के बाद
यह जो बात थी नगर में हर जगह लोगों के पास पहुंच गई। तो लोगों ने सुना यह बात को और देखा, और ऐसे में उस गांव के अंदर, उस नगर के अंदर एक कंजूस और लालची व्यक्ति रहता था। वह कंजूस और लालची व्यक्ति जो था, उसके कान में जब ये बात पड़ी कि ऐसे ऐसे करना, तो वह कंजूस व्यक्ति सीधा राज दरबार में पहुंचा और राजा के सामने चरणों में प्रार्थना करी कि हे राजा जी, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। तो राजा जी ने कहा ठीक है। तो सभी मंत्रियों को, सभी सैनिकों को कहा गया कि कल इनकी कब्र तैयार की जाए। कब्र जब इनकी तैयार की जाए तो इनको पूरा उसी तरीके से ले जाया जाए जैसे किसी मुर्दे का जब अंतिम संस्कार करते हैं, लेके जाते हैं, तो वैसे ही सेम लेके जाया जाए। तो उसको पूरा अर्थी तैयार की गई, वैसे लेके जाया गया। उसकी जो कब्र थी वहाँ पे एक हिस्सा बनाया गया, वहाँ पे कब्र के अंदर उसे रखा गया। तो ऐसे में जब उसको लेके जाया जा रहा था तो उसका एक दोस्त था जो भिखारी था, उस कंजूस का दोस्त। वो भिखारी था और रास्ते में उसके पीछे पड़ गया कि अब तो तुम मर भी रहे हो, इतना सारा तुम्हारे पास धन भी है, अब तो मुझे कुछ धन दे दो, अब तो मेरी मदद कर दो। वह इतना कंजूस था, उसने क्या किया, गुस्से में क्या किया, जैसे ही वो गया तो आसपास जो कब्र थी, कब्र के चारों तरफ बादाम के छिलके थे। वह बादाम के छिलके उसने कुछ मुट्ठी भर हाथ में पकड़ के उस भिखारी को दे दिए। तो ऐसे में क्या हुआ, जब उसको मुट्ठी भर जो थे भिखारी को दे दिए, देने के बाद क्या हुआ, फिर वह जो था कब्र के अंदर उसे लेटाया गया। कब्र के सिरे पे, ऊपर के हिस्से पे एक छेद कर दिया गया। उस छेद के अंदर एक पाइप डाल दिया गया जिससे कि वह व्यक्ति जो रात भर वहाँ पे आसानी से सांस ले पाए। फिर हुआ क्या, पूरी रात बीत गई, उसे पूरा उसके अंदर कब्र में बिठाया गया, ऊपर मिट्टी रेत डाल दिया गया, एक पाइप को ऊपर की साइड सहारा कर दिया कि जिससे वो सांस लेता रहे। सारे सैनिक, सभी लोग सब अपने घर चले गए, सभी को, राजा भी चले गए, सभी को अगली सुबह का इंतज़ार था। तो अगली सुबह आने से पहले रात को देर रात बीती। वह जो कंजूस था वो उठा हुआ था, तो उसने देखा उस छेद के अंदर से एक सांप आ रहा है। थोड़ा सा छेद का जब पाइप वो हिला तो उसको अनुभव हो गया कि ये तो सांप है। वह बहुत ही हैरान और डर गया। तो ऐसे में हुआ कि सांप उस पाइप के थ्रू अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जो कब्र थी उसके अंदर कुछ बादाम के छिलके थे जिसके कारण वो सांप अंदर ना आ पाया और वह बहुत मुश्किलों से सांप वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसके मन में ख्याल आया, उस व्यक्ति के मन में, कि सांप इसलिए अंदर नहीं आ पाए क्योंकि फिर उसने कब्र में हाथ डाल के देखा, थोड़े बादाम के छिलके थे। कब्र में हाथ डाल के देखा तो कह रहे अच्छा इसलिए बादाम के छिलकों को पकड़ा और कहा अच्छा इसलिए सांप जो है वो अंदर नहीं आ पाया। तो यह चीज़ उसने देखी कि अच्छा इसलिए सांप जो है वो अंदर नहीं आ पाया। तो फिर उसने यह चीज़ समझी। अगले दिन सुबह तखत जो वो था, कब्र खोली गई, सब वहाँ पे सैनिक, राजा इकट्ठे हो गए। तो जैसे ही उसको बाहर निकाला गया तो घोषणा की गई कि, और जैसे उससे पूछना था कि तुमने मृत्यु का क्या अनुभव किया, तो वह सीधा भागे अपने घर पे चला गया, सभी की बातों को, राजा की बातों को, सबकी बातों को अनसुना करता हुआ। क्योंकि उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि आज मैं जो बचा हूँ, रात को कब्र में ही ख्याल आ गया, बादाम के छिलके हाथ में उसने पकड़े कि मुझे लगता है कि मेरी जान इसलिए बची है कि ये बादाम के छिलके, जब मैं अभी आ रहा था तो उस भिखारी को जो कुछ मैंने बादाम के छिलके दान किए, आज उसी बादाम के छिलकों ने मेरी जान बचा ली। तो घर गया, घर जाते ही अपनी पत्नी को कहा कि जितने भी पैसे हैं, जितने भी दान बर्तन हैं, सभी लोगों को, ज़रूरतमंदों को, जिनको ज़रूरत है, सब लोगों को दान कर दो। यह देखकर सभी के सभी लोग हैरान हुए। सभी के लिए ये तो कितना कंजूस था और आज ये सब कुछ दान पुण्य कर रहा है। तो सभी के सभी लोग हैरान हुए। फिर उसके बाद वो सब कुछ दान करके राजा के पास आया। राजा ने पूछा तो बताओ मृत्यु का क्या अनुभव रहा। तो उसने कहा राजा जी, मैंने तो मृत्यु का एक अनुभव देखा कि जीते जी हमें दान करना चाहिए, क्योंकि ये दान ही है जो हमें, हमारे कर्म जिससे ठीक होते हैं और जिससे हम बच सकते हैं, ये दान ही है जो हमें बचाता है। तो उसने सारा का सारा वृतांत सांप वाला और बादाम के छिलकों वाला जो था राजा को बताया और समझाया। फिर उसको इनाम भी मिला गया, राजा ने उसे सोने की मोहरें भी दी। तो इसी प्रकार इससे कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा दान करना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से। पता नहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जो है आपकी मदद करने आ जाए, पर शर्त क्या, हमें निष्काम भाव से सबकी मदद करनी है, जिससे
और परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।